जी हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और लेकर के मैं हाजिर हूँ फिर से आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। अगर आप लोग फिर से बता देती हूँ, सेशन स्टार्ट कर दिया है, नाम बता दिया है, पर क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग मेरा नाम अभी भी नहीं जानते हैं तो नाम मेरा संस्कृति है, ठीक है। पॉलिटी पढ़ाती हूँ। सुबह 8:30 और शाम को 8:30 बजे हमारे करंट अफेयर के सेशन आते हैं मंडे टू सैटरडे, जिसमें हम पूरे दिन में जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होता है ना, उसको डेप्थ में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज सुबह वाला जो सेशन था वो किस पर था? EWS कोटा कमेटी बनी हुई थी, उसके रिकमेंडेशन को सरकार ने मान लिया है। तो EWS कोटा कमेटी क्या है, इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, ये वो सारी की सारी चीजें हमने आज सुबह के 8:30 वाले सेशन में डिस्कस करी थी। तो अब भैया बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। देखिए करंट अफेयर में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी कोई करंट अफेयर आया और उस पर आपका वीडियो आता है ना। इसलिए अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती, आप 8:30 का रिमाइंडर लगा लीजिए अपने फोन में, मंडे टू सैटरडे, एक सुबह 8:30 का, एक शाम में 8:30 का, और यूट्यूब पर आ जाया करिए, आपको मेरी क्लास चलती हुई मिल जाएगी। अगर 2-5 मिनट का कभी डिले हो जाए धोखे से तो क्या है, वेट कर लिया करो, कभी कभी टेक्निकल इशू भी हो जाता है। चलिए, अब ओमिक्रॉन ने तबाही मचाना तो शुरू कर ही दिया है। कोरोना चलता जा रहा है, 20 निकल गया, 21 निकल गया, 2022 में हम एंटर कर लिए, और 2022 में जैसे ही हमने एंटर किया, एक और कोरोना के नए वेरिएंट ने क्या कर दिया, हमारे 2022 का स्वागत किया, जिसका कि क्या नाम है, ओमिक्रॉन नाम है ना। अब देखो, ओमिक्रॉन लिखते हैं लेकिन पढ़ते इसे ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन ने तबाही मचाना शुरू ही किया था कि फ्रांस में एक IHU नाम का वेरिएंट और डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे मैम कहाँ की ये दुख भरी न्यूज़ सुनाती रहती हैं, पर क्या करूँ, करंट अफेयर का पार्ट है, आपको बताना ज़रूरी है। तो फ्रांस में क्या हुआ है, IHU नाम का क्या हुआ है, एक और वेरिएंट कोविड-19 का ही डिटेक्ट हुआ है, और एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा घातक और ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला हो सकता है IHU वेरिएंट। ठीक है, अब चलिए पहले क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे वेरिएंट के बारे में बातें जान लेते हैं। तो पहली बात, जैसे ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से पता चला था कि सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ था बच्चे, साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। वैसे ही IHU वेरिएंट जो है वो कहाँ डिटेक्ट हुआ, फ्रांस में डिटेक्ट हुआ लगभग 10 दिसंबर के लगभग। ठीक है, 10 दिसंबर के लगभग, ये वाली स्लाइड देख लीजिए। 10 दिसंबर के लगभग फ्रांस में क्या हुआ, 12 लोग जो थे, ठीक है, 12 लोगों को एक नया कोविड का वेरिएंट जो था पता चला कि क्या हुआ है, जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सारी चीज़ों के बाद, कि 12 लोगों को कोई नए प्रकार का कोविड का वेरिएंट पकड़ रखा है और उस वेरिएंट का नाम रखा गया है IHU। ठीक है, चलो अब देखो इस IHU का और क्या नाम है, हिंदी ट्रांसलेशन भी ऐसा होता है एकदम, AKA जो है, ठीक है। IHU का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, B16402। ठीक है, चलो और क्या बात, क्यों ये जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा घातक है। देखो इस वेरिएंट के ज़्यादा घातक होने का रीज़न ये है कि इसमें 46 टाइप के ना क्या हो गए हैं, चेंजेस हो गए। ठीक है, जैसे अलग अलग जो वायरस है वो बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, अडॉप्ट करता है और अपने आप में चेंजेस कर लेता है ना। वायरस भी तो क्या करता है, बार बार क्या होता रहता है, चेंज करता रहता है अपनी पूरी की पूरी सीक्वेंसिंग को। तो इसी तरीके से क्या हुआ है कि 46 टाइप के उत्परिवर्तन हो गए हैं, और इससे क्या हो गया है, इसलिए ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक हो गया है IHU, या खतरनाक हो सकता है क्योंकि IHU वेरिएंट ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा वैक्सीन्स को लेकर के। मतलब कि इसमें इतने सारे चेंजेस आ गए हैं 46 टाइप के, कि उससे क्या होगा कि IHU
पर वैक्सीन कम काम करने के चांसेस हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब ओमिक्रॉन में कितने थे? लगभग 32 थे। उत्परिवर्तन जो था ओमिक्रॉन में वो लगभग 32 था, लेकिन उसका भी भैया बड़ा भाई आ गया है IHU, इसलिए क्योंकि क्या है, उत्परिवर्तन की संख्या IHU में ओमिक्रॉन से ज्यादा है, इसलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चांसेस है कि ये जो वायरस का वेरिएंट है वो क्या होगा, ज्यादा तेजी से फैलेगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पता है, 12 केसेस आए हैं और इस पर सारी की सारी रिसर्च चल रही है। अब क्या हुआ, देखो साइंटिस्ट ने कोशिश करी कि कैसे ना कैसे करके पता लगाएं कि जो वायरस आया है वो कहाँ से आया है। अब उन्होंने हिस्ट्री ट्रेस करना शुरू करी, तो फ्रांस के जो 12 लोग थे ना, पता चला कि वो उन सभी का कहीं ना कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री अफ्रीका में कैमरून नाम की जगह है। ठीक है ना, अफ्रीका में एक देश है कैमरून, वहां पर उन लोगों ने, ये 12 के 12 लोगों ने कैसे ना कैसे ट्रैवल किया था और वहां से ही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि फ्रांस में ये वेरिएंट, इस वेरिएंट का वायरस एंटर कर गया है, जिसका कि क्या नाम है, IHU। अब IHU अभी एक्चुअल में इस वायरस का नाम नहीं है, जैसे डेल्टा था, ठीक है, फिर ओमिक्रॉन आया, अभी क्या है IHU। फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन, ठीक है, ये पूरा क्या नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, एक समझ लीजिए एक संस्था है, ठीक है, खोज संस्था है। इसी संस्था ने इस वेरिएंट को क्या किया, पता लगाया कि इस नाम का भी इस तरीके का भी एक वेरिएंट है, जिसमें क्या हुआ है, 46 टाइप के उत्परिवर्तन हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हाल फिलहाल में अभी जो ये वेरिएंट है जिसका नाम IHU रखा गया है, इसी IHU संस्था के नाम पर, साइंटिफिक नाम क्या है इस वेरिएंट का, B16402। इसका अभी ग्रीक अल्फाबेट्स के हिसाब से जो नाम रखा जाता है, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वैसा नहीं रखा गया है। अभी और ज्यादा कुछ इसके संक्रमण की बातें सामने नहीं आई है IHU वायरस की, और ना ही कहीं पे अलर्ट है और ना ही कुछ है। लेकिन अब क्या है, साइंटिस्ट की ओमिक्रॉन के साथ साथ IHU पर भी नजर बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ओमिक्रॉन के चक्कर में रहे आए और कहीं ना कहीं IHU हमारे लिए घातक हो जाए। चलिए, अब जो भी अपडेट आएगी, जो भी होगा, अभी वो 12 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ खास अपडेट नहीं आई है, बस इतनी आई है कि IHU नाम का भी एक कोविड-19 का नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है ओमिक्रॉन के बाद। और क्या है इसमें, क्योंकि 46 टाइप के क्या हो गए हैं, अडेप्टेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, इस वायरस ने चीजें अडेप्ट कर ली है, तो क्या हो गया है, ये वायरस ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसा कोई प्रूवन चीज नहीं है, क्योंकि अभी अभी ही इस वायरस को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अब चलिए, आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सबसे पहली IHU वेरिएंट किसका वेरिएंट है, ठीक है ना, कहाँ पे डिटेक्ट हुआ, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, और अभी IHU क्या है, मतलब क्या IHU ग्रीक अल्फाबेट के हिसाब से इस वेरिएंट का नाम है या IHU किससे संबंधित है, ठीक है, और IHU संस्था जो है वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। हिस्ट्री ट्रेस बैक करने पे कैमरून से पता लगा कि कैमरून से ये सारा का सारा वेरिएंट वायरस का एंटर किया है फ्रांस में। अभी तक हाल फिलहाल में इतनी ही अपडेट है, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे मैं आप सभी के लिए क्या करूँगी, आगे की अपडेट पर भी वीडियोज़ लाती जाऊँगी। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। कॉपी में कुछ चीज़ें, बेसिक चीजें लिख लीजिएगा, जैसे साइंटिफिक नेम हो गया IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन नाम की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, कहाँ पर है, फ्रांस में है। ये सारी की सारी चीजें कॉपी में लिख लीजिएगा, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। वायरस आ रहे हैं, इसके पहले भी हमने बहुत अच्छे से कोविड-19 से क्या करी है, लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। वैक्सीनेशन करवा लीजिए, और अब तो 15 से 18 साल के लोगों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो अगर आप उस टीनेज वाले ग्रुप के लोग हैं जिनको कि थोड़े समय पहले तक वैक्सीनेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अब है, 15 से 18 साल वाले एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। बेफिजूली बाहर मत निकलें, सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, लेकिन विदा लेने से पहले, है ना, विदा लेने से पहले आप सभी के स्क्रीन पर
दिखा होगा सार्थक, ठीक है। तो अगर आप करते हैं आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी, अगर आपका सपना है आईएएस पीसीएस बनने का, तो एग्जामपुर का सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च, ठीक है। अब ये बैच, इस बैच में आपकी कराई जाएगी प्री कम मेंस की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से। मात्र जनरल प्राइस रखा गया है 14,999 का। इस कॉस्ट पर आपको ये पूरा का पूरा बैच अवेल कराया जा रहा है, और आपको ये इस कॉस्ट पर भी इस बैच को नहीं करना है अवेल। अगर आप कोड लगाते हैं SANK10 तो आपको मिलेगा क्या, 10% का इंस्टेंट ऑफ। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह 8:30 के सेशन में। फिर से चाइना ने कुछ गड़बड़ी करी है और उस पर हम फिर से एक बार इंडो चाइना के रिलेशन के ऊपर एक करंट अफेयर का बहुत बेहतरीन सेशन लेंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर से कह रही हूँ, वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो करवा लीजिए, फिजूल का इधर उधर बाहर मत निकलिए। हम गरीबों को तो आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हूँ, जितनी जरूरत उतना काम, ठीक है। सेफ रहे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।